पार्टी षड्यंत्रों की पार्टी है। इनका काम ही षड्यंत्र रचने का है। यहाँ पर तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे मुझे चुनाव से अलग करने के लिए। इनके सारे षड्यंत्रों को आपने बेनकाब करना है। आप लोगों ने देखना है कि ये वो लोग हैं जो इस इलाके की तरक्की नहीं देखना चाहते, इस इलाके का विकास नहीं देखना चाहते। आज हम इन लोगों से पूछें कि इस होटल के अंदर विकास किसने किया है? होटल के अंदर मिनी सेक्रेटरीट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स किसने बनाया और इसकी वजह से बना किसकी? अगर होटल में आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और जो मिनी सेक्रेटरीट है तो हमारे प्रयासों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ पर बनाया था। होटल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज पिताजी ने करवाया था। जो आज जो गवर्नमेंट कॉलेज की विशाल बिल्डिंग जो बनी हुई है वो हमारे प्रयासों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया। आज जो 100 एकड़ अनाज मंडी जो बनी है हुड्डा साहब ने मेरे प्रयासों से वो मंजूर की, लेकिन जहां पर वो मंडी थी 10 साल में आज भी मंडी वहीं की वहीं है। कोई भी किसी भी तरह से उसको विकसित करने का काम नहीं किया गया। आज भी अनाज मंडी को वहां पर आबाद नहीं किया गया। 10 साल में कोई टीन शेड नहीं है, कोई मार्केट कमेटी का कार्यालय नहीं है, कोई किसानों के लिए विश्राम गृह नहीं है, कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई सीवर की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। 10 साल निकाल दिए। इस मंडी का जो जिस शिद्दत के साथ जो एक आधुनिक आदर्श अनाज मंडी जो बनाने का काम किया था, अब उसको पूरा करने का समय, अगर उसको पूरा करने का कोई काम होगा तो वो कांग्रेस के राज में होगा। उदय भान अगर आप प्रतिनिधि बनते तब होगा। हमने हुड्डा साहब से हुड्डा सेक्टर बनवाने का घोषणा करवाई थी। हुड्डा साहब ने सारे कागज पूरे कर दिए। हुड्डा के यहाँ पर भारत सेक्टर की योजना ही 2031 तक बनाने की। एक बाईपास बनना था जो सौंद रोड से, पुराना रोड से, गढ़ी रोड से क्रॉस करता हुआ तपचिक से आगे जाना था, लेकिन 10 साल निकल गए, इन्होंने कोई इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। होटल की तीनों अनाज मंडी, चाहे अंदर वाली, चाहे जहां पर हम बैठे ये, चाहे वो बाहर वाली, तीनों मंडी किसने बनवाई? या तो मेरे पिताजी के हाथ का काम है या मेरे हाथ का काम है। होटल के अंदर अस्पताल बना तो वो हमने बनवाया। होटल के अंदर सीवर का लेकर के आए तो हम लेकर के आए। बासे से 12 किलोमीटर से पानी लेकर के आए तो हम लेकर के आए। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हसनपुर की अनाज मंडी, थावी की अनाज मंडी, बड़ौली की अनाज मंडी, ये सब हमने बनवाई। हमने हसनपुर के अंदर 66 केवी का सब स्टेशन बनवाया। मीरपुर कोलानी के अंदर 220 केवी का सब स्टेशन बनाया। पंचारी के अंदर 66 केवी का, औरंगाबाद के अंदर 66 केवी का, और होटल के अंदर बिजली की डबल कैपेसिटी करने का हमने काम किया। इन लोगों ने कोई भी सुबह झूठ बोलने के और कोई काम नहीं किया। 9 अक्टूबर 2016 को हसनपुर के अंदर इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हसनपुर में आए थे। कहा था कि हसनपुर में जमुना पुल बनवाऊंगा। 9 अक्टूबर 2016 को घोषणा थी हसनपुर में, और उससे पहले 5 नवंबर 2015 को जब
केएमटी का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जब नितिन गडकरी और इली खट्टर साहब की घोषणा। क्या हसनपुर का जमुना पुल बन गया? हसनपुर का जमुना पुल क्या हवा में बनेगा? भाई जमीन में बनेगा पुल। तो वो जमीन का लीज इन्होंने 8 साल में, पहले सेक्शन 4 लगेगा, फिर 6 लगेगा, फिर 9 लगेगा, फिर अवार्ड बनाया जाएगा, फिर कब्जा लिया जाएगा, फिर ठेके छोड़ा जाएंगे और जब जाकर के पुल बनेगा। और बजट में तो 8 साल में जीरो गोल अंडा एक फूटी कौड़ी का प्रावधान नहीं किया और कह रहे हैं कि हम जमुना पुल बनवा रहे हैं। काम पूछते हैं, दिल्ली से गवर्नमेंट मेट्रो किसने बनाई? दिल्ली से मेट्रो बनाई उस शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दिल्ली से गुड़गांव में मेट्रो बनाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई। और दिल्ली से बहादुरगढ़ मेट्रो बनाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई। और ये झूठे लोग कहते हैं 26 जनवरी 2016 को ट्वीट है मनोज लाल खट्टर जी का कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो मंजूर और 2021 तक उस पर मेट्रो चल जाएगी। और 2024 चल रहा है। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो 5900 करोड़ रुपया खर्च होंगे, 32.14 किलोमीटर की होगी, 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इन झूठे लोगों से पूछो। उस समय उनकी टीम का स्वागत करेंगे और स्वागत की प्रक्रिया में हमारे 24 से हुड्डा साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे समस्त कार्यकर्ता हैं, वो चांदी की गदा में भेंट करेंगे माननीय हुड्डा साहब को। चांदी की गदा भेंट कर सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। पहले बड़ी माला से स्वागत है। हमने हमारी कांग्रेस पार्टी के यासर उम्मीदवार और हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी प्रधान चौधरी देवान जी और पड़ोसी पर्वत से पूर्व मंत्री एक बहादुर नेता चौधरी लाल जी और हमारे साथी पूर्व विधायक रघुवीर सिंह देवतिया जी, पूर्व विधायक चौधरी जय सिंह जी और भाई हमारे सभी सम्मानित पंच, होटल के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के प्यारे बच्चों। जैसा आपको मालूम है 5 तारीख को चुनाव होगा और पूरा देश, केवल हरियाणा नहीं, पूरा देश हरियाणा की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि हरियाणा के लोग क्या फैसला करें। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसका असर पूरे देश में पड़ा। तो आज समय आया भाई, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता, लेकिन 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी और बीजेपी की सरकार आई, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? चौधरी देवान जी ने बताया, बेरोजगारी में नंबर 1। मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज महंगाई में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खेल और खिलाड़ियों को आप देख रहे हो, हमारी बेटियों को किस तरह अपमानित किया गया मेडिकल मंडल में, और नौकरी ऐसा हाल कर दिया कि 2 लाख सैंक्शन नौकरियां खाली पड़ी है, नौकरी नहीं लगाई, ठेके में नौकरी दे रहे हैं। हम ठेकेदारी के खिलाफ
ये सरकारी ठेकेदार बन गई। तो ऐसी प्रस्तुति कर दी। वायदे बहुत बड़े बड़े किए उन्होंने। किसान से वायदा किया 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, होगी वह दुगनी। आज आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था हरियाणा में। साथ साथ दिल्ली के चारों तरफ बोर्ड लगे हुए थे कि हरियाणा में सस्ता डीजल। आज सबसे महंगा डीजल। खाद का देख लो क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। किसान की आमदनी लाख कई गुना होता। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 100 बच्चे प्लॉट में दिए 4 लाख। इन्होंने अपनी स्कीम बंद कर दी। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिन्होंने इन्हें काम किया। तो होटल से देख लो, चौधरी उद्यमान जी ने बताए जो कार्य कांग्रेस के समय में हुए, इनके पिताजी के समय में हुए। भाई 10 साल हो गई सरकार को, सारे होटल के प्रमुख व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। एक काम बता दो सरकार ने किया हो, एक काम बता दो। खुला सवाल है मेरा। फिर भी किसान की वोट मांग रही है, पूछो इनसे। इन्होंने 10 साल में बिजली 1 यूनिट बिजली नहीं लगाई, 1 खंबा मेट्रो का नहीं लगाया, 1 रेलवे लाइन नहीं बिछाई, कोई बड़ी शिक्षण संस्था नहीं बनाई। एक भी काम बता दो, एक भी काम। इस्लाम के मैं तो खास तौर पे आज आया हूँ आपके पास ये कहने के लिए। आज मौका है, इलाके को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ। कल भी मैं पहले हरिद्वार फिर इलाके में गया। ये मैं बता के जा रहा हूँ आपको, 36 बिरादरी ने ये फैसला कर दिए हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, ये हरियाणा का फैसला है। तो मैं तो भाई स्वागत आया हूँ। ये मौका आपके लिए है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है चौधरी उद्यमान के नेतृत्व में बने, होटल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस सरकार बनेगी तो होटल को बड़ा भारी हिस्सेदारी मिलेगी सरकार में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष ऐसे काबिल अध्यक्ष, ऐसे काम करने वाले, ये सारी बात देख के ही राहुल गांधी जी ने फैसला किया था कि प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उद्यमान होंगे। तो एक काम आप कर लो, मेरे कहने से मैं दूर से चल के आया हूँ आपसे निवेदन करने के लिए। दूसरा काम मैं कर दूंगा। आप क्या करो, आज चौधरी उद्यमान को सबसे ज्यादा वोटों से जिता कर भेज दो। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा। मंजूर है? आप खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर आऊंगा चुनाव में, फिर आऊंगा। वो काम करेंगे फैसले बड़ा वो तो कहना मोटा पत्थर तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपये का देंगे। 2 लाख जो नौकरियां खाली हैं ये पक्की नौकरियां देंगे हम। इस तरह से बहुत कार्य है जो करने हैं। घोषणा पत्र भी जल्दी हमारा घोषित हो जाएगा और हर वर्ग के लिए हमने घोषणा पत्र में बहुत हित की बात रखी है। और सरकार के लोग हमारे हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष चौधरी उद्यमान जी, हमारे वर्किंग हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आज के नामांकन के उपलक्ष्य में चौधरी उद्यमान जी के आह्वान पर आए हुए होटल विधानसभा के सभी पूजा के युवक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़े बच्चों,
मैं आप सबको केवल एक ही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। ये नामांकन अकेले होटल विधानसभा का नहीं होने जा रहा है भाइयों, ये नामांकन हरियाणा की सत्ता का होने जा रहा है। चौधरी उदयमान जी को जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अध्यक्ष बनाया है, और जब से भाई उदयमान जी अध्यक्ष बने हैं, उदयमान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। इसलिए मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। किसी बुजुर्ग ने कहा है, समय और समझ ये एक साथ नहीं आते हैं। जब समय होता है तो समझ चली जाती है, और जब समझ आती है तो जब समय हाथ में नहीं रहता। ये पहला मौका है होटल विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों भाइयों, जब समय और समझ दोनों साथ चल रही है। इस समय और समझ के संबंध को गले लगा करके इलाके की जरूरतों को देखते हुए, हमारे बच्चों के बेरोजगारी को देखते हुए, हमारे इलाके के पिछड़ेपन को देखते हुए मैं अपील करने आया हूँ। आपसी मतभेदों को भुला करके इलाके की इज्जत को देखते हुए चौधरी उदयमान जी को बहुत भारी बहुमत से जिता करके आप विधानसभा में भेजें। और मैं आप सबकी तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी जो नेता यहाँ बैठे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। राम राम। क्या किया? अग्निवीर योजना लाके, अग्निवीर योजना लाके, सेनावासों का अब तुम जुमलेवासों का अब तुम करके